कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका के बारे में बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि प्रस्तावना और उद्देशिका के बारे में आज तक आपको समझ में नहीं आया है कि होती क्या है, कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। साथ के साथ जो हमारी प्रस्तावना में भारतीय संविधान की जो शब्द है उनकी परिभाषा भी मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बताने वाला हूँ। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है, और जो भारत कैसा होगा प्रस्तावना और उद्देशिका में लिखा हुआ है ना, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और भारतीय नागरिकों को क्या क्या बातें देने के लिए प्रस्तावना में कहा गया है, ये भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। यदि ये प्रस्तावना और उद्देशिका आपको आज तक समझ में नहीं आई है, कंप्लीट क्लास देखनी है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये बनता है कि भारत की जो प्रस्तावना है उद्देशिका प्रस्ताव है कब रखा है। डेट याद रखनी है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रस्तावना उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। यही जो प्रस्ताव था हमारा संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। होता क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना कुछ नहीं है, एक लिखित दस्तावेज है कि भारत मान लिया, सपोज कीजिएगा हम कुछ भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या रखना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाने हैं और कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाना है, वही जो मसौदा होता है वो लेटर पर या एक नियम व कानून बनाकर उसे लिखना ही प्रस्तावना कह सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखनी है। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप अपना लिया गया। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग की ये बातें हैं ना, ये भारत के बारे में है कि हमारा भारत कैसा होगा, और जो ये बातें हैं नीचे ये भारत के नागरिकों के लिए है। दो पार्ट में डिवाइड है प्रस्तावना, समझने की बात है। सबसे पहले भारत कैसा होगा, जब संविधान की प्रस्ताव स्वरूप तैयार किया जा रहा था उसमें ये बताया गया कि हमारा जो भारत है वो कैसा होना चाहिए। देखिएगा कैसा होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये पांचों बातें तो किसके बारे में है? भारत के बारे में। ये भी मैं आपको बताऊंगा जो ये 3 वर्ड हैं कब लिए गए और कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये बाद में जोड़े गए। ये तो आपकी भारत के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं नागरिकों के लिए क्या क्या देने की बात हुई है। 3 प्रकार का न्याय है। कितने प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में? 3 प्रकार का। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 1 कौन सा न्याय है? 3 प्रकार का न्याय है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय। यदि बात करते हैं कि भारत की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन से 3 प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब बात करते हैं स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। अवसर कितने प्रकार की? कहीं अवसर कितने प्रकार के दिए गए हैं इसमें? हमारी प्रस्तावना में 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। न्याय 3, स्वतंत्रता 5 और हमारे अवसर 2। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस संविधान की एक अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अब बात करते हैं जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ कवर कराता हूँ। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। गोकुलनाथ बलाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये भी पूछा जा सकता है, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? उद्देशिका को कहा गया है। किसके द्वारा? एम हिदायतुल्ला के द्वारा। उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के एम मुंशी जी ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा एवं NL पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, किसने क्या कहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। इनकी परिभाषा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा किसका अर्थ क्या होता है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? सर
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों पर विचार है। उद्देश्य, वो जो उद्देशिका या प्रस्तावना बातें की है, उद्देशिका का महत्व क्या क्या है बच्चों? संविधान के प्राधिकार का स्रोत है ये। राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में वर्णन है। संविधान का उद्देश्य है, ये आपको सामने स्लाइड है। संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी बच्चों? 26 नवंबर 1949 थी। इस स्लाइड को हम लास्ट में कवर करेंगे। मैं आपको इनकी परिभाषा बता देता हूँ किसका अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है बच्चों? प्रभुत्व संपन्न वो होता है जो देश अपने आप पर निर्भर है, किसी का कोई दबाव नहीं है, सभी बाहरी व आंतरिक निर्णय लेने में अपने आप समक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करता है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव शामिल नहीं है। थोड़ा मिसप्रिंट है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आपका थर्ड बनता है, पन निरपेक्ष क्या होता है? हमारा देश स्वयं में धार्मिक नहीं है, यह सर्वधर्म संभव के सिद्धांत का अनुसरण करता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, इतना आपको पता है। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? हमारे देश में केवल वही लोग सरकार चला सकते हैं जो जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। गणराज्य क्या होता है? हमारे देश में वंश परंपरा के आधार पर कोई भी शासक नहीं हो सकता, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है जी। इसका जो होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। बात करते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 18 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें से किसी समाज को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय क्या होता है? भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट आपका जो राजनीतिक न्याय है, भारतीय संविधान में बिना किसी योग्यता के आधार पर सभी वरिष्ठ मताधिकार के द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। इसी को राजनीतिक न्याय बोलते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों का शामिल किया गया। में अधिकार क्या था? बोध संघ आया गया, बस व्यापार किया। 6 प्रकार की: बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले 7 थी। एक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं 10 धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही उसे शैक्षणिक संस्था पर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी करने से रोका भी नहीं जा सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर। बात करते हैं राज्य की एकता और अखंडता के बारे में। क्या होती है बच्चों? हमारे देश में अनेक धर्म और जातियां होने के बावजूद हमारे देश में एक आमतौर अखंडता कायम है। बंधुता क्या होती है? दोस्ती और भाईचारे की भावना को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? बंधुता कहलाता है। अधिनियमित क्या होता है? अधिनियम भी तो सब बढ़ा देता है। ऐसा कानून या नियम जो वैधानिक रूप से बनाया गया है उसे अधिनियम कहते हैं। आत्मसमर्पित क्या होता है? आत्मा से अर्पित करने को आत्मसमर्पित कहते हैं। अब वन लाइनर अप्रोच के साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कवर। संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करते हैं? संविधान की प्रस्तावना। भारत एक गणतंत्र राज्य है। इसका क्या होता है? भारत में वंशानुगुण शासन नहीं है। भारत में संदर्भ धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में धारणा प्रस्तुत की थी? उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है। SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से होती है। क्लियर है जी? किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों को उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। वो क्या है? मूल अधिकार, राज्य की नीति नेतृत्व, संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों के अध्याय। राज्य को सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता और तथा धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना की किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आज बच्चों थोड़ा घर पर कार्य ज्यादा चल रहा है इसलिए थोड़ा साउंड ज्यादा आ रही है, आज आप एडजस्ट कर लेना।
उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरोजगारी संघ मामले में वर्ष 1960 में किया था। ये आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।